श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, ये जो एपिसोड है, ये जो हमारी सीरीज़ है, वो आपके वास्तु का मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस, उसके ऊपर डिपेंड है। यानी वास्तु यानी जहाँ आप रोजी रोटी कमाते हो उसको भी वास्तु कहते हैं, उसको कॉमर्शियल वास्तु कहते हैं। जहाँ पे आप रहते हो, चाहे वो खुद का है या रेंटेड है, उसको हम रेजिडेंशियल वास्तु कहते हैं। और ऐसे कोई भी प्रकार का आपकी फैक्ट्री हो या आपकी बिल्डिंग हो, कॉमर्शियल स्पेस हो, या कोई भी प्रकार की कैसे ना मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है या फिर दवाखाना है, कोई भी जगह का कोई भी प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसको हम वास्तु से ही संबोधित करते हैं। अगर आपके वास्तु के अंदर आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, चाहे वो आर्थिक संबंध आर्थिक धन प्राप्ति के लिए या रहने के लिए, तो वहाँ पे आप उस चार दीवारी के अंदर रहते हो, तो वहाँ से जो मुख्य द्वार है, जो बाहर की दुनिया से आपको कनेक्ट करता है, तो वहाँ आपके लिए बहुत ही शुभ होना जरूरी है। कई कारणोंवश ऐसे मुख्य द्वार मेन एंट्री वास्तु के हिसाब से गलत होती है, तो वहाँ की जो ऊर्जा क्षेत्र है, उनके जो गुणधर्म है, उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, उस व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। कभी बार वो गुणधर्म बहुत अच्छे होते हैं अगर आपके वास्तु के मुख्य द्वार अच्छा है। अगर कई बार ऐसा होता है कि वो गुणधर्म इतने खराब होते हैं जिससे आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, बिजनेस में हानि झेलनी पड़ती है, हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, फैक्ट्री बंद हो जाती है, फैक्ट्री में अच्छा मुनाफा नहीं होता, घर में झगड़े रहते हैं, बीमारियां रहते हैं, या कोई आप शुभ प्रसंग को आपके घर के अंदर आयोजित नहीं कर सकते। तो अगर आपके घर के अंदर कौन सी फील्ड यानी कौन सी एनर्जी फील्ड, वो ऊर्जा क्षेत्र है जो आपको डिस्टर्ब करती है, उसके बारे में ही ये सीरीज़ है, जो हमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड की हुई है। अगर वो वीडियो पे आपने विजिट नहीं की तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो की लिंक है, आप उस सीरीज़ को फर्स्ट एपिसोड से देखिए, जिससे आपको पता चलेगा। आप लर्नर हो तो भी आपको पता चलेगा, आप वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो भी ये बेसिक नॉलेज आपको अगर होगा तो आप किसी भी क्लाइंट को उसके मुख्य द्वार के बारे में उसको उजागर कर सकोगे, अवेयरनेस दे सकोगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ रही है कि आपके घर का मुख्य द्वार कौन सी ऊर्जा क्षेत्र में होगा, तो उसका क्या उपाय करना है, उसका क्या गुणधर्म है, उससे आपके जीवन में क्या समस्या आ रही है, क्या फ़ायदे हो रहे, क्या नुकसान हो रहे, विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये एक शक्ति चक्र, ये शक्ति चक्र वास्तु के अंदर बहुत कुछ क्लियर करता है। हमारी जो दिशा है उसके गुणधर्म को भी क्लियर करता है, ब्रह्मस्थान को भी क्लियर करता है, और हमारे वहाँ पे 45 देवी देवता की एनर्जी फील्ड है उसको भी क्लियर करता है। आज हम बात करेंगे जो एनर्जी फील्ड है, जो क्षेत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपके घर का ब्रह्मस्थान है, इसका हम आज मुख्य द्वार किस तरह से आपको समझना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपके घर के अंदर समझिए, ये मुख्य द्वार, ये आपका ब्रह्मस्थान हो गया। अब आपका मुख्य द्वार दो ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे दो ऊर्जा क्षेत्र बन रहे हैं, E6 और E7। तो वो आपके घर का जो मुख्य द्वार है, वहाँ से आपका आना जाना रहता है। तो वास्तु के अनुकूल वहाँ पे कौन सी ऊर्जा फील्ड है, ऊर्जा क्षेत्र है, कौन से देवता है, वो देवता का जो स्वभाव है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, उससे आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में ये समझ आपको हम देना चाहते हैं। तो E6 E7 ब्रह्मस्थान से जब भी घर के बाहर निकल रहे हो, तो ये दो मुख्य द्वार आपको अगर मिल रहे हैं। अगर 32 द्वार में बात करेंगे तो E6 E7, और 16 जोन में हम बात करेंगे तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी पूर्वी अग्निकोण। ये दो चीज आपको समझनी है। अगर आप 16 दिशा में काम करेंगे, 32 दिशा में काम करेंगे या 8 दिशा में काम करेंगे, तो आपके मुख्य द्वार की गणना अलग अलग होगी। 16 द्वार में 16 दिशा में काम करेंगे तो हम कहेंगे इस घर का मुख्य द्वार पूर्व अग्निकोण का है, यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का है। अगर हम 8 जोन पे काम करेंगे तो इस घर का मुख्य द्वार अग्निकोण का है। अगर हम ऐसा समझेंगे कि 32 द्वार में हमने ड्राइंग बनाया है तो E6 एंड E7, उसके बारे में आप मुख्य द्वार की गणना कर पाओगे। तो अब यहाँ पे विस्तार से और आपको क्लियर होगा, आगे हम आपको समझाएंगे। अगर आपका मुख्य द्वार E6 यानी E6 ऊर्जा का है
और वहाँ पे आपकी 16 जोन के हिसाब से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी पूर्व अग्निकोण की एंट्री बन रही है। तो वहाँ पे है सत्या, ये ऊर्जा क्षेत्र है सत्या। तो ये सत्या ऊर्जा क्षेत्र मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव देता है, वहाँ की ऊर्जा क्षेत्र से आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा और आपका चारित्र आचार विचार उस तरह से होने लगेगा, ये आप खुद कंफर्म करोगे जब इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आपके घर का, फैक्ट्री का या ऑफिस का मुख्य द्वार E6 का है यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का है। तो ये द्वार घर के लोगों को झूठ बोलने और अपनी प्रतिबद्धता को पूरा न करने की आदत दे सकता है। इसके प्रभाव से लोग अविश्वसनीय और धोखेबाज हो सकते हैं। यह विशेष रूप से घर की बेटी के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यह द्वार परिवार के रिश्तों में विश्वास की कमी को जन्म देता है। यहाँ रहने वाले को अपने वचन निभाने में कठिनाई हो सकती है और यह उनके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, कहने का भावार्थ है, अगर E6 की एंट्री होगी तो वहाँ पे का जो भी कोई भी अगर कॉमर्शियल स्पेस है तो वहाँ पे जो भी कोई मालिक है और वो E6 की एंट्रेंस से आना जाना करता है तो उसके स्वभाव के अंदर कमिटमेंट जैसी कोई बात नहीं होगी, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकोगे। वो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलेगा, प्रोडक्ट के अंदर मिलावट भी कर सकता है, क्योंकि इसकी थॉट ही ऐसी हो गई है। वो आपके आगे अच्छा बोलेगा पर उसका जो व्यापार होगा वो बहुत ही गलत मायने से करता रहेगा। तो हमें अगर छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है, हमारी बात की कमिटमेंट हमेशा तोड़ते हैं, लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, घर की जो स्त्रियां यानी जो लड़कियां है उसके जीवन बहुत संघर्ष चल रहा है, कोई अपनी बोली पे टीका नहीं रहता, जबान पे टीका नहीं रहता, हर बार अपनी कमिटमेंट को, अपने वादे को तोड़ देता है। ऐसा कुछ अगर आपके जीवन के अंदर हो रहा है तो वो आपके जीवन में तन मन धन की हानि भी दे सकता है। तो इसका एक ही कारण है कि शायद आपका घर, आपकी फैक्ट्री या आपकी दुकान E6 ऊर्जा क्षेत्र यानी सत्य ऊर्जा क्षेत्र के पद में है, जिससे आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। क्योंकि वहाँ से जो भी ऊर्जा आपके घर के अंदर आएगी तो वो आपके नेचर में, आपके आचार विचार में इस तरह से प्रभावित करेगी। कोई भी कमिटमेंट होगी आप उसको पूरा नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर उसको पूरा नहीं करोगे। आपकी बातों पे लोगों को धीरे धीरे विश्वास उठ जाएगा। कहीं पे आपको कोई भी प्रकार की किसी से जमानत चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेगी। कोई आपके साथ इस स्वभाव के कारण दुख के समय में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि किसी को आपकी जवाबदारी पे भरोसा नहीं है, आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, विश्वासघात आपके विश्वास ही नहीं रहता। घर के सदस्य भी अंदर अंदर एक दूसरे के साथ ऐसी अविश्वसनीय स्थिति में आ जाएंगे कि वो छोटी छोटी बातों में एक दूसरे पर कितना शक करने लगेंगे और विश्वास वाली चीज़ चली जाएगी। तो जीवन के अंदर अगर आपके साथ ऐसी आपकी छवि बनती है तो ये वास्तु तो बात की बात है, वो आपके जीवन के लिए बहुत ही खराब है। जीवन में जितना आप लोगों का विश्वास जीतेंगे, जितना लोगों की कमिटमेंट पूरी करेंगे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तभी भगवान की तरह हमारी पूजा होती है। श्री राम के जीवन में ऐसे बहुत सारे 16 गुण थे, उसमें से एक पहला गुण था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तभी वो भगवान बन सके। तो हम आपको भगवान बनने की तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे, पर अगर आपके घर की E6 की एंट्री है तो वहाँ पे कुछ उपाय करवा दीजिए। वो ऊर्जा क्षेत्र आपके जीवन के अंदर समस्या का कारक होगा। आज आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो आने वाले दिनों में आपके साथ नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी के साथ, पुश्तों के साथ ऐसा होगा। घर के अंदर समस्या बनी रहेगी और आपकी लड़की के जीवन में भी समस्या बनी रहेगी, यानी आपको पारिवारिक शांति प्राप्त नहीं होगी। अगर आप झूठ झाट करके पैसा कमा लेंगे पर मन की शांति नहीं होगी, खाली एक नकारात्मक द्वार के अंदर आप रह रहे हो। अगर आप नया प्लानिंग कर रहे हो, नया प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो E6 मत परचेस करिए, आप E3 E4 को टारगेट कीजिए कि हमारा मुख्य द्वार E3 E4 में हो। तो ये वीडियो का फ़ायदा ही ये है कि कौन सा मुख्य द्वार वाला घर लेना है, कौन सी एंट्री वाली ऑफिस लेनी है या फैक्ट्री बनानी है। तो इस E6 को आप अवॉइड कीजिए, वहाँ पे रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी बताना मेरा फ़र्ज है, मैं समस्या बताऊँगा तो उपचार बताऊँगा, समस्या का उपचार ही हल है।
ये चीज़ भी आप सत्य है, अगर गलत चीज़ है तो उसको आप सुधार भी सकते हैं, उसको आप पश्चाताप करके उसका फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के E6 की एंट्री वाला घर सत्या का जो एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र है वो वाला पद अगर आपके घर के वास्तु दोष क्रिएट करता है मुख्य द्वार के तौर पे। अब इसी तरह हम आगे समझेंगे। अगर समझिए कि आपकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है और आपका गेट भी बहुत बड़ा है, तो आपका एक सिंगल पद में आ रहा है E6, वो उसके बारे में बता दिया, पर साथ साथ E7 भी आपको कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि कई जगह ये ज़्यादा विस्तार कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये E7 आपके जीवन में क्या समस्या का है? तो E7 यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, पूर्व अग्निकोण, एंट्रेंस के बारे में यह है वृषा ऊर्जा क्षेत्र। ये द्वार क्या समस्या देता है? जिस तरह से सत्या का द्वार क्या समस्या देता था, उसी के आगे E7 का ऊर्जा क्षेत्र है वृषा, ये आपके जीवन में क्या समस्या देता है? ये द्वार आध्यात्मिक नकारात्मक है, क्योंकि ये घर के लोगों को दूसरों की समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं होने देता। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य असंवेदनशील और निर्दयी बन सकते हैं और उनके रिश्तों में समस्या उत्पन्न करता है। यह शत्रुओं के साथ विवाद को बढ़ाता देता है और घर में मानसिक तनाव और झगड़े की संभावना को भी बढ़ाता है। इस द्वार का मुख्य द्वार के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहने का भावार्थ है, अगर E6 जिस तरह से विश्वासघात कराता है, उसी तरह से E7 आपके अंदर निर्दयता, यानी आप किसी की फीलिंग नहीं समझोगे, किसी के दुख में उसके दुख के आप भागीदार नहीं बनोगे, हमेशा आप किसी के दुख के समय उससे पीछा छुड़ाओगे। तो वो कैसा परिवार? अगर घर का मुख्य द्वार के कारण अगर आपके घर के अंदर एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना नहीं है, एक दूसरे के दुख में या आपके परिवार में या आपके संबंध में या आपके कस्टमरों के साथ उसकी समस्या में शामिल होने वाला आपका नेचर नहीं है, तो इससे कहां से आपका व्यापार चलेगा? आप हमेशा लोगों की फीलिंग के साथ खेलेंगे, उसके सुख को उसके दुख को नहीं समझेंगे और उससे अपना पल्ला झाड़ेंगे, यानी उससे दूरी बनाएंगे। तो इससे घर के अंदर बहुत ही कठोरता उत्पन्न होती है, छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं, समस्या आती है। कुल मिला के घर का जीवन, घर में हमेशा कलेश बने रहता है। तो एक मुख्य द्वार, अगर वास्तु के ज्ञान से आप समझ सकते हो कि घर में कलेश का कारण क्या है, घर में क्यों एक दूसरे में फीलिंग नहीं है, क्यों एक दूसरे लोग दूर जा रहे हैं, क्यों हमारी बेटियों को तकलीफ आ रही है, क्यों घर के अंदर विश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्यों लोग अपनी बात पे अड़ंग नहीं रहते, अपने वचन पालते नहीं है। ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रकार का आपके घर का नेचर है या किसी व्यक्ति का ऐसा नेचर है, तो आप अपने घर की एनालिसिस कराएंगे वास्तु के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि आपका घर का जो मुख्य द्वार है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी पूर्व अग्निकोण का है, वहां पे जो दो ऊर्जा क्षेत्र है E6 यानी सत्या और E7 यानी वृषा, तो ये दो ऊर्जा क्षेत्र आपके जीवन में नकारात्मक असर देते हैं। कई कारणवश आपने जब मकान परचेस कर लिया है और इसी तरह आपका मुख्य द्वार आपको समझ में आ रहा है और इस तरह आपके आचार विचार भी आप समझ पा रहे हो, औरों को नहीं कह पा रहे, वीडियो के माध्यम से उपचार बता रहा हूँ, ये उपचार आप कर दीजिए। तो वहाँ का उपचार करने से, वो मुख्य द्वार का दोष निवारण करने से धीरे धीरे जीवन के अंदर सब सरल हो जाएगा। आपके नेचर में चेंजेस आएंगे, आप लोगों के प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे, लोग आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे, समाज में आपकी नेम फेम बनने लगेगी, लोग आप पे विश्वास करने लगेंगे। कोई चीज़ आपकी अटक रही है लोगों के सहयोग के बिना, तो लोग सहयोग देंगे क्योंकि उसको आप पे विश्वास है। तो अपने जीवन को किस तरह से सुखमय करना और किस तरह से दुख और कष्ट को वास्तु के माध्यम से दूर करना, वही वास्तुशास्त्र की एक बहुत अच्छी पहचान है। वास्तुशास्त्र के अंदर, वास्तुशास्त्र दुखों का कारण नहीं है, पर वास्तुशास्त्र के अंदर जो रीजन है वो दुख दूर कर सकते हैं। उस रीजन को अगर आप अपने फेवरिंग कर देंगे तो फ्रेंड्स, अब हम आज बात करेंगे कि अगर आपकी कोई भी कॉमर्शियल स्पेस, आपका रेंटेड मकान, या आप अभी नया मकान परचेस कर रहे हैं, या आप अपनी रिनोवेशन कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार का आपका घर है, फैक्ट्री है, कोई भी बड़ी कोठी है और वहाँ पे
पूर्व अग्निकोण का द्वार है, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो, चाहे आपका मेन द्वार हो, मेन एंट्रेंस हो, वहाँ की ऊर्जा क्षेत्र E6 E7 सत्या वृषभ उसके पद में आ रही है, तो उसका क्या उपाय करना है। तो उपाय बहुत ही सरल है, आप शांति से उस उपाय पे थोड़ा फोकस कीजिए, आपको बहुत ही कुछ यहाँ पे समाधान मिल जाएगा। तो सबसे पहले मार्केट से ग्रीन कलर की फिनाइल टेप लेके आइए या वाटर पेंट लेके आइए। तो जो आपकी E6 E7 की एंट्री है वहाँ पे इस तरह से वो ग्रीन टेप या ग्रीन वाटर कलर लगा दीजिए, उसको मेंटेन करते रहना, कभी उखड़ जाती है तो वापस लगा देना। तो ये जो ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं वो धीरे धीरे सकारात्मक प्रभाव देने लगेंगे, क्योंकि उनको उसकी इफेक्ट मिल रही है, फ्रीक्वेंसी मिल रही है, उसका उपचार मिल रहा है। तो धीरे धीरे जीवन के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई उस तरह से है तो उसमें धीरे धीरे समाधान मिलेगा। कई घरों के अंदर हम यहाँ पे ग्रीन स्टोन भी रखवा देते हैं, ग्रीन मार्बल यहाँ पे रख सकते हो, स्टील की पट्टी भी लगा सकते हो, दो तरह के उपचार कर सकते हो। ग्रीन मार्बल लगा दो या स्टील की पट्टी लगा दो, ग्रीन टेप लगा दो। ये छोटे बड़े उपचार करने से, खुद का मकान है तो ये सब कर सकते हैं, फ्लोर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रिप वहाँ पे चिपका सकते हैं। अगर रेंटेड मकान है तो टेप लगवा सकते हैं। अगर समझिए फैक्ट्री है तो वहाँ पे प्रॉपरली इलाज कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल है तो वहाँ से फ़ायदा भी इतना होगा। इस इलाज के पीछे जो आपके 5-6 हज़ार रुपये खर्च होते हैं वो 5-10 करोड़ का भी मुनाफा देंगे, क्योंकि आप एक टाइम पे उसके पीछे क्या लगा रहे हो और उससे आपको कितना फ़ायदा होगा वो आपको आने वाला समय ही दिखाएगा। तो इस एंट्री को ग्रीन कलर ग्रीन टेप से भी आप इसका इलाज कर सकते हो। स्टील की पट्टी मार के चौखट के ऊपर इस तरह स्टैंडर्ड स्टील की पट्टी मार के कर सकते हो, ग्रीन स्टोन लगा के कर सकते हो। आगे कुछ 3D प्रोडक्ट है, जैसे इस द्वार पे आप किस तरह से और क्या क्या कर सकते हो। तो हमारा जो ये एक द्वार की ओरा को पॉजिटिव करने के लिए त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र है, ये पैर में आएगा, इसको मुख्य द्वार के लेफ्ट एंड राइट लगा सकते हो। इससे वहाँ की ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव देने लगेगी और कोई भी प्रकार का वास्तु दोष दूर होगा। एक ये आप 3D रेमेडी के तौर पे यूज़ कर सकते हो। मेन डोर प्रोटेक्टर, रिफ्लेक्टर, बागवा मिरर का भी यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, पूरा डिटेलिंग करेंगे। इसको भी आप अपने घर के, फैक्ट्री के या ऑफिस के मुख्य द्वार पे लगा सकते हो, जिससे E6 E7 के वास्तु दोष का निवारण होगा। और साथ ही साथ हमारे कस्टमाइज प्रोडक्ट डोर एंट्री बूस्टर, मेन डोर एंट्री प्रोटेक्टर जो मेटल से बना हुआ होता है, उसके अंदर आप देखोगे तो इस तरह से पूरी किट आपको प्राप्त होगी। 2 पेंसिल मिलेगी विद क्रिस्टल के साथ, ये ब्रास की आएगी। वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट क्लैंप के माध्यम से या वहाँ पे खड्डा खोद के लगा सकते हो। तो इस तरह से ये 3D प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। इसको किस तरह से लगाना है तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के हिसाब से बता रहे हैं। समझो ये आपके घर का मुख्य द्वार है, फैक्ट्री का, घर का, कहीं का भी। बीच में एक बागवा मिरर लग गया, लेफ्ट एंड राइट ये 2 त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र यहाँ पे आ गई और 2 बूस्टर आपने इसको इस तरह से लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बूस्टर आप फ्लोर में लगाना चाहते हो तो फ्लोर में भी लगा सकते हो, यानी फ्लोर को थोड़ा पंचर करके वहाँ पे दोनों बूस्टर रख के क्रिस्टल एक दूसरे के सामने फेस करके स्थापित कर सकते हो। वेरी इजी प्रोसेस है। आपको इसकी वीडियो भी प्राप्त होगी। अगर ये आप 3D पूरी किट परचेस करना चाह सकते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे इसके बारे में और डिटेल मिलेगी। तो ये प्रोटेक्टर है, इसको आपके फ्लोर में रख सकते हो, आपकी E6 E7 की एंट्री के बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोष निवारण हेतु। थोड़ा खर्चा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, मुनाफा बहुत सारा। हर तरह का तन मन धन की समस्या का समाधान ये किट आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी तरह की समस्या है तो संपर्क कीजिए। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है घर के बारे में, ग्रीडिंग करवाने के लिए संपर्क कीजिए। आपकी हर तरह की समस्या का समाधान हमारे इस YouTube चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। यानी आप जो अभी घर बना रहे हो, घर परचेस करना चाह रहे हो, कोई भी उलझन है, हर वीडियो है, उस पर आप अपना हर तरह का ज्ञान अर्जित कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।